नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातें करने और उस बातों की टिप्पणियाँ, उस बातों की सारांश आपके भी शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं लगभग 4.5 से 5 घंटा ऊंचाई पे चढ़ने के बाद इन पर्वतों पे, इन पहाड़ियों पे, वादियों पे आने के बाद जब इस संसार को ऊंचाई पे से देखते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ दिखाई पड़ती है, बिल्कुल शून्य के बराबर बड़ी बड़ी इमारत। इस चीज़ों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम उस माहौल से निकल के अगर पहाड़ पे आते हैं, पर्वत पे आते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी इमारत मुझे छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर जीवन में आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में परेशानी भी बड़ी बड़ी आएगी, दिक्कतें भी बड़ी बड़ी आएगी, परेशानियां भी आएगी। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं, तो वो परेशानी आपको इसी शून्य के बराबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि परेशानी हमेशा नहीं रहती है। आप अगर डटे हो, आप अगर टिके हो, आप कोई भी काम इंडस्ट्रीज में अगर आप वहाँ कार्यरत हो, तो परेशानी आए तो अपने आप को परेशानी से ऊंचाई की ओर देखना है, कामयाबी की ओर देखना है, ताकि जिस तरह से मैं आज पहाड़ पे हूँ, ये पूरा शहर बिल्कुल एक कचरे की ढेर जैसा छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार आपको पीछे करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो सेम इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का सोचे, लक्ष्य पे फोकस करे, मकसद बना के काम करे। चलिए दोस्तों, आगे सब्जेक्ट से थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हम जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज आपसे मैं आप लोगों के जो भी ये जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों, कि अगर जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कुछ भी अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लर्न करना सीखिए, क्योंकि बिना लर्न करना आप अर्न नहीं कर सकते हैं। बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। लर्निंग और अर्निंग में एक ही शब्दों का अंतर है, वो है एल का। अगर आप लर्न कर रहे हैं, लर्न, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी अर्निंग भी होगी। तो दोस्तों, जीवन में आप कहीं भी सीखें, और जब भी आप लर्निंग करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वक्त देंगे, समय देंगे, उसके बाद जब लर्निंग करने के बाद आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा, उस काम में आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। जीवन में कभी भी आप सीखने से वंचित ना रहे, क्योंकि जो इंसान सीखेगा वही इंसान बिकेगा, जो इंसान सीखेगा वही इंसान टिकेगा, और जो इंसान टिकेगा वही इतिहास रचेगा। सपोज दैट हमें पानी निकालना है, 10 जगह 10-10 फीट का अगर गड्ढा खोदते हैं, क्या लग रहा है कि हमें पानी मिल सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। कारण कि हमने मेहनत तो किया, हमने लगातार तो मेहनत किया, लेकिन अलग अलग जगहों पे हमने मेहनत किया, अलग अलग जगह पे हमने गड्ढा खोदा, जिसकी वजह से हमें पानी नहीं प्राप्त हुआ। सोच के देखिए दोस्तों, 100 फीट खोदने के बाद पानी जहाँ निकलता, हम अलग अलग 10-10 फीट गड्ढा खोदते हैं तो पानी नहीं मिल पाती है। अगर वही 10-10 फीट गड्ढा 10 जगह नहीं खोदने की बजाय एक ही जगह 100 फीट खोदते रहे, वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, धैर्य पूर्वक गड्ढा खोदते रहना पड़ेगा। लेकिन 10-10 जगह गड्ढा खोदने की बजाय एक ही जगह अगर हम वक्त दे करके 100 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो हमें पानी जरूर प्राप्त होता है। इस कहानी से मैं यही प्रेरित करना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा साथियों, कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी रखिए। जानकारी रखिए कि वो काम में मेरी रुचि कितनी है, मैं उस काम से प्यार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर उस काम में मैं हूँ, वो काम में मैं रम जाऊँगा, तो लगातार उसी काम में जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, तब तक पीछे मुड़ूंगा नहीं।
तब तक उस काम से हटूंगा नहीं, तब तक उस काम में डटे रहूंगा जब तक मेरी अर्निंग अच्छी नहीं आने लगी। क्योंकि भागने वाले को कुछ नहीं मिलता है, टिकने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। दोस्तों, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रोफेशन में बार बार अपना डायरेक्शन बदलने से, अपना डिसीजन बदलने से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। डिसीजन लेना सीखिए। जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले निर्णय लेना सीखिए। जो इंसान निर्णय लेना सीख गया, किसी प्रोफेशन में टिकना सीख गया, वहाँ रुकना सीख गया, परेशानी से लड़ना सीख गया, सफलता उसी की कदम चूमती है। आज देख लीजिए कितने सारे हमारे बीच भरे पड़े एग्जाम्पल। आज दुनिया में एक से एक हम लोग को सीख देने वाले व्यक्ति हैं, जो कोई भी प्रोफेशन में गया तो 1 साल 2 साल नहीं 10-10 साल का वक्त दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आप नाम सुने होंगे। पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में 10 साल तक उन्होंने वक्त दिया, सफलता नहीं मिली, फिर भी वो डटे रहा। आज पूरी दुनिया उसको जानती है। सफलता वक्त मांगती है, इसलिए वक्त देना सीखिए। जिस भी जगह पे आप वक्त देंगे उसमें बड़ी इनकम आएगी। आपको 400, 500, 700 का इनकम चाहिए, पर डे 8 घंटा 12 घंटा मजदूरी कर लीजिए, कोई फैक्ट्री में काम कर लीजिए, पर डे का 400, 600, 1000 रुपये चाहिए तो आपके लिए 8 घंटा 10 घंटा है। महीने का 10,000, 12,000, 15,000 चाहिए तो मेहनत मजदूरी फैक्ट्री है। महीने का 30,000, 35,000, 40,000, 60,000 चाहिए तो आपको नौकरी है, महीने में मिल जाएगा। लेकिन महीने का आपको लाखों और करोड़ों चाहिए, इसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर आपको कम टाइम में, कम पूंजी, कम एक्सपीरियंस वाले होने के बावजूद भी आप सफलता चाहते हैं और लाखों करोड़ों के अर्निंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एक युवा के लिए कम पूंजी में कम समय में अमीर बनने का एक सीढ़ी है, एक प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए भाइयों, आपको पास समझदारी ये होनी चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी प्रोफेशन में आप जाते हैं, आप ये नहीं सोचे कि मुझे 1 महीना रुकना है, 1 साल रुकना है, 2 साल। जब तक आपकी अच्छी अर्निंग ना हो, जब तक आपके अंदर वो ज्ञान नहीं आ जाए, एक्सपीरियंस नहीं आ जाए, तब तक उस इंडस्ट्रीज में डटे रहिए। पैसे नहीं आएंगे कोई बात नहीं है, समय जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन अनुभव आएगा, ज्ञान आएगा। और जिस इंसान को अनुभव और ज्ञान आ गया, लर्निंग कर लिया, वही इंसान अर्निंग करेगा। जिसको अनुभव ज्ञान आया, एक्सपीरियंस हो गया, वो इंडस्ट्रीज, उस फील्ड का वो बादशाह बन जाएगा। इसलिए कोई भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, कोई भी इंडस्ट्रीज में क्यों ना हो, अगर आपको फिल्म लाइन में जाना है, एक्टिंग लाइन में जाना है, उसमें जाने की इच्छा है तो उसमें दिल से वक्त दीजिए। आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर उसमें रुचि है तो उसमें वक्त दीजिए। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें वक्त दीजिए। सफलता वक्त मांगती है। बिना वक्त दिए हुए एक किसान बीज डालता है ज़मीन में, 6 से 9 महीना का समय लगता है। 6 महीना इंतज़ार अगर नहीं करे तो एक फसल तैयार करके किसान नहीं ले जा सकता है। एक बच्चे को पैदा होने में माँ 9 महीने तक हर चीज़ का परहेज करके वक्त देती है, तब एक नया पीढ़ी की शुरुआत होती है। एक विद्यार्थी पूरे 1 साल वक्त देता है, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक इम्तिहान पास करने के लिए 1 साल वक्त देता है। कैरियर बनने में वक्त लगता है। कहीं भी एक महीना, 2 महीना, 6 साल, 5 साल में चाहेंगे कि हम लाखों करोड़ कमा लेंगे, नहीं। बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा वक्त देना पड़ेगा, बड़े परेशानी से लड़ना पड़ेगा। आपके ऊपर भगवान परीक्षा लेगा, आपको टेस्ट करेगा कि ये मजदूरी 10,000, 20,000, 50,000 वाले हैं कि करोड़ों में जाने वाले हैं। करोड़ों में जाने वाले के पास करोड़ों की परेशानी सहने की योग्यता होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि सफलता अगर इतनी आसान रहती तो रोड पे चलता हुआ हर कोई सफल हो जाता, हर कोई लाखों का इनकम करता। लेकिन अगर सोच लाखों की है तो लाखों भरी परेशानी को भी, चुनौती को भी सहना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगला कदम आपकी कामयाबी है। दोस्तों, कहा जाता दोस्तों,
जीवन में संघर्ष हमेशा है, परेशानी हमेशा है। जो परेशानी संघर्ष करते गया, परेशानी को उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते गया, उसको आगे चल कर के बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो इसलिए कहीं भी सबसे पहले आप लर्निंग कीजिए, वक्त दीजिए। अगर आप वक्त देने में सफल हो गए, अगला पीढ़ी आपकी सुधर जाएगी। इसलिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा कामयाबी चाहिए, तो कहीं पे आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, निर्दयी निस्वार्थ भाव से रम जाना पड़ेगा उस प्रोफेशन में। उसके बाद आपकी सफलता आएगी दोस्तों। बाकी का दोस्तों, आप सब खुश रहे, मस्त रहे, अपने अपने कामों प्रोफेशन में व्यस्त रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।